बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका वाना जहां कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा इब्तदाई मालूमात क्या है इसकी? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमला भारत की प्रॉक्सी फितरह खारिज की दहशतगर्दों ने किया। दहशतगर्दों ने कॉलेज की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरगद और बहादुराना कार्रवाई से हमला नाकाम कर दिया गया। दहशतगर्दों ने खुदकश गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खारिज को हलाक कर दिया है। 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडम ब्लॉक में महसूर हैं। खारिज अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टर से राब्ते में है। अफगान सार्वजनिक से होने वाली इस बुज़दिलाना कार्रवाई ने तालिबान हुकूमत के दावे बेनकाब कर दिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और कैडर के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। फिर बताता चलूं कि 3 दहशतगर्द इस वक्त भी कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको घेरे में लिया हुआ है और ये तीनों दहशतगर्द जो है ये अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से, अपने जो उनके वहां पे उनके लोग मौजूद हैं उनसे राब्ते में है। और इस बात ने अफगानिस्तान के इस दावे को झुटला दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, जबकि उसके बरक्स बिल्कुल दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान से ही हो रही है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि उसके पास अपने दिफा के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का हक मौजूद है। और ये बुज़दिलाना कार्रवाई तालिबान हुकूमत के दावे बेनकाब कर चुकी है। उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई जो है दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ ये पाकिस्तान का हक हासिल है पाकिस्तान को। और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। जी अच्छा नवीद, ये तो हम माजी में भी देखते रहे हैं, ये इतने बुज़दिल दहशतगर्द हैं। जब ये हमारी फोर्सेस से लड़ नहीं पाते तो ये कभी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को निशाना बनाते हैं, कभी हमारे कैडेट्स को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या खबर है ये बताइएगा? हमारा कोई कैडेट इसमें ज़ख्मी तो नहीं हुआ? इब्तदाई मालूमात जो आ रही है। जी अभी तक सिर्फ ये मालूमात सामने आई है कि 2 दहशतगर्द जो है जिनका फितरह खारिज से हिंदुस्तान प्रॉक्सी से ताल्लुक था उनको हलाक कर दिए गए। 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो है उन्होंने उनको घेरे में लिया हुआ, वो महसूर है, लेकिन वो अफगानिस्तान में अपने राब्ताकारों के साथ। ठीक है नवीद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर मसूद अहमद रिटायर्ड साहब। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, ये फितनउल खवारिज, ये फितनउल हिंदुस्तान जब कुछ नहीं कर पाते, हमारी फोर्सेस से नहीं लड़ पाते, तो ये कभी आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को निशाना बनाते हैं और आज कैडेट कॉलेज पर इन्होंने धावा बोला है। जी हाँ, देखें कि ये इनसे तवक्को यही थी और ये इंडियन प्रॉक्सी से अफगानिस्तान से मदद हासिल कर रहे हैं। और अभी जिस तरह इतलात हैं कि ये जो 3 जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में उनके कम्युनिकेशन, उनके राब्ते अफगानिस्तान से हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि जो दहशतगर्दी है अफगानिस्तान से हो रही है, अफगानिस्तान ने इनको शेल्टर किया है, वहाँ पे इनको लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं, इनको पेमेंट्स भी कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहा है। और इंडिया भी इनमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी इंडिया से आ रही है और इंडिया से डायरेक्शंस भी आ रही है। ताहम देखें इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान वो हक अपना रिजर्व रखता है कि इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चीज़ें एस्टेब्लिश होती जा रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से लोग इनको इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका शौका दहशतगर्दी का जो हो रहा है। और इसका मकसद यही था कि जिस तरीके से APS 2014 में वाक़या हुआ था, इसी तरह का एक वहाँ पर वाक़या करना चाहते थे। और बदकिस्मती के बाद ये तमाम बच्चे मकामी हैं, वहाँ साउथ वजीरिस्तान के बच्चे हैं। और वहाँ पे देखें ख़ास तौर पर ट्राइबल एल्डर्स के वहाँ पे रिक्वेस्ट पे ये कैडेट कॉलेज बनाया गया था। और लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं कि यहाँ पर इलाके में अमन हो। और ये यकीनन जब पीछे से हैंडलर्स कहते हैं तो अकॉर्डिंगली ये कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इसका एक भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो मसूद साहब, ये जो जंग बंदी में बारहा तौसी मांगता है अफगानिस्तान, तो ये मौके की तलाश में था? फिर देखें जी, जंग बंदी में मौके की क्या तलाश है, अभी इनको सबक तो हम सिखाएंगे। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि ये जंग बंदी है, कंडीशनल है। और हमने ये भी वाज़ेह किया था अगर इसके कोई अटैक ओरिजिनेट करता है दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से तो उसका जवाब दिया जाएगा, या कोई अटैक होता है इसके बाद भी ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तब भी जवाब दिया जाएगा।
यकीनन इसका भी इसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ताहम जिस तरीके से वहाँ ट्रुप्स अलर्ट थे, उन्होंने रिएक्ट किया है। 2 फितना और खारिज जो थे वो मारे गए थे गेट पे, तो 3 जो अंदर दाखिल हुए हैं यकीनन वो भी मारे जाएंगे। सर हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा था ना, जो मुज़ाकरात भी अगर कर रहे थे वो मुज़ाकरात भी नाकाम इसीलिए हुए कि 1 पॉइंट एजेंडा था कि अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करें, पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह था। और ये चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि ये फितना और खारिज को एज ए प्रॉक्स जो है लेवरेज के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और अभी तो इंडिया भी इनको यही कह रहा है। और जिस तरह बातचीत में जो अच्छा मसूद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर राशिद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, ये जो दहशत गर्दों ने एक और बुज़दिलाना कार्रवाई की है, कभी ये आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को निशाना बनाते हैं, तो आज इन्होंने कैडेट कॉलेज पर ये हमले की नाकाम कोशिश की है। देखिए मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है, उनको जो स्पेस मिलेगी, जो वीक स्पॉट मिलेगा वो हमला करेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनका मसला नज़र है। और हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें उनका कला कमा करना है। और हमें जो हमारे इस किस्म की स्पेसेस हैं उनका दिफा जैसे मौसर अंदाज में ये हुआ है, इसी तरीके से उनको पसपा करना है, कोई क्वार्टर नहीं देना उनको। और वक्त आ गया है कि हम इस वक्त बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है, जो आजकल दुनिया में अवेलेबल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियली असिस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और इनका नाटका बंद करें। और कोई भी अपनी जो हमारी स्पेसेस हैं इनको बिल्कुल खाली करवाएं। सरहद पार से जो दरअंदाजी करते हैं उसके लिए तो हम मौसर तौर पे प्लग इन कर रहे हैं गैप्स, और जो यहाँ लाके उनके स्लीपर सेल्स छुपे हुए हैं, जो मुतहर्रिक होते हैं, इनसे हमला करते हैं, और उसको हमें बिल्कुल क्लेंस करने की जरूरत है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी का भी इस्तेमाल हो और हमारी इंटेलिजेंस का भी। और ये एक अच्छी चीज़ है कि इसको हमने नाकाम बनाया है। और भारत के दाने माने भारतोर इसके साथ मिलते हैं। हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज न्यू दिल्ली रेड फोर्ट पे भी कोई एक कार्रवाई हुई है दहशतगर्दी की, जिसमें वो फॉल्स फ्लैग कर सकता है भारत दोबारा। तो हमें हर तरीके से इस वक्त अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो राशिद वली साहब, अगर भारत से इनके ताने बाने हैं, फितना उल हिंदुस्तान को ये अपने साथ मिलाकर लड़ते हैं, तो खुलकर सामने आ जाए। फिर ये बारहा ये क्यों कहते हैं जंगबंदी में तौसी करो, और फिर मौके की तलाश में रहते हैं, कभी बच्चों को निशाना बनाते हैं, तो आज कैडेट कॉलेज पर इन्होंने ये धावा बोला है। देखिए ये तो उनके हथकंडे हैं ना, ये उनके टैक्टिक्स हैं, ये वो करते रहेंगे। मगर अभी उनका पर्दा चाक हो चुका है, कोई इनको बिलीव नहीं करता। इनको क्या बिलीव करता है, अब तो कोई तहरीक जो तालिबान अफगानिस्तान, उसको भी कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि वो एक ही थैली चटे बटे होने का इन्होंने सबूत दिया है। बेहतरीन मीडिएशन के बावजूद कतर और तुर्किया वो अभी तक मुतहर्रिक हैं, मगर वो कोई समर आवर साबित नहीं हुई, वो काविशें, बिकॉज ये लोग सिंसियर नहीं है। और इस वजह से इनका अज़ाइम बहुत क्लियर है। हमें अभी ये जंग पूरी, बल्कि सर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तो पाकिस्तान के दौरे के लिए अपने वज़रा को ये कहा था कि पाकिस्तान जाएं और इस मुज़ाकरात पर बात करें। अब ऐसे मामले के बाद क्या बातचीत फिर बनती है? देखिए ये तो हमें पहले ही मालूम है, इसलिए हम उसको उस उतरी तवज्जो नहीं देते। अगर कोई आला सती वक्त आएगा हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से कोशिश करना चाहेगा, तो हमको हमेशा उसको वेलकम करेंगे। और पाकिस्तान की ख्वाहिश तो यही है ना कि हमारी जो सिफारतकारी है वो समरावर साबित हो और के होश के नाखुन लें, क्योंकि ना उनके इंटरेस्ट में ना हमारे इंटरेस्ट में है कि ये इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान को भी तबाह करें, पाकिस्तान के अमन से भी खेलें। तो ये कोशिशें तो जारी रहनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनका बिल्कुल हमें जो काइनेटिक सतह पे ऑपरेशन जारी रखने चाहिए, बल्कि उसका दायरा कार वसी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा है, वो ज़्यादा करें ताकि उनसे कैजुअल्टी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। अच्छा सर, ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है, चूँकि मुल्ला अमीन मुत्तकी का भारत का दौरा भी आपको याद ही होगा, भी कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, तो ये भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं या खुद जा रहे हैं भारत के हाथों इस्तेमाल होने? देखिए भारत तो हर उस एलिमेंट को इस्तेमाल करेगा जो पाकिस्तान से दस्तगरीबा है, और हमें उससे कोई ताज्जुब नहीं है। जब तक भारत से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होते या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखुन नहीं लेती,
और कम्युनल हेट्रेड उनके उससे वो खेल रही है। जब तक कोई जौहरी तब्दीली भारत में नहीं होती तो ये चीज़ें तो जारी रहेंगी। तो हमें इससे कोई चंबे की बात नहीं है, इसलिए हमें अपना पाउडर ड्राई रखना है, लड़ना है ये जंग हमने खुद लड़नी है और लड़के जीतनी है। अच्छा सर, आपके पास अभी क्या इब्तिदाई मालूमात मजीद क्या आई हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में जो कैडेट कॉलेज पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस पर? देखिए इस वक्त तो ये आपको मालूम है ना कि ये ऐसे ऑपरेशन जब होते हैं तो उसकी इतलात तो जी वो क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आती है। जी सरेरास्त तो यही है कि वो हमला हुआ और उसको नाकाम बनाया गया, मगर जो इसकी तफसीलात को बाद में आएंगी तो फिर क्लियर होगा कि ये क्या किस तरफ से हुआ और कितनी कैजुअल्टी और होता। खुदा न करे कि हमारी साइड जो वो कैजुअल्टी हो, बट अभी वो उसका तफसीलात का इंतज़ार है। अच्छा ये सर माजी से भी सीखते नहीं हैं कि पहले भी ये बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल हैं, बच्चों पर हमले करते हैं, कैडेट कॉलेज को निशाना बना रहे हैं, जहाँ कैडेट्स हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं जो यहाँ से कैडेट्स फिर आगे के लिए अप्लाई करते हैं, फिर काकूल के लिए भी जाते हैं, तो ये फिर स्टूडेंट्स को ही निशाना बना सकते हैं। यही इनकी कामयाबियाँ होती हैं या बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं? देखिए ये वही सोच है ना जिसने पेशावर पे हमला किया था, तो इनसे क्या और शौक है हमें। तो मुझे तो कोई इनकी वो पे ना मुझे उम्मीद थी इनसे, ना मुझे कोई ताज्जुब है। और ये तो एक ऐसी तिफली और ऐसी गलत सोच का, ऐसी आइडियोलॉजी का शिकार है कि जिसका किसी किस्म का मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, राशिद वली साहब हमारे साथ ही रहेगा। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वफ़्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो इतलात आई हैं, ये जो हमला हुआ है कैडेट कॉलेज वाना पे, ये उसी माइंड सेट का है जैसे APS पे हुआ था, इंसानियत के दुश्मनों का जी। और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को डिमोरलाइज करने के लिए एक एक्ट किया है उन्होंने। पाकिस्तान देखिए विक्टिम तो हो रहा है, ये इंडियन प्रॉक्सीज और ये विक्टिम है ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी है, और ताकि पाकिस्तान को एक एम्बेरसमेंट की जाए, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, पाकिस्तान के हौसलों को नीचे किया जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए। बट हम इससे बिल्कुल अभी जब नाकाम हुए हैं ये मुज़ाकरात कह ले जो अंकरा में हो रहे थे, यही वो हमले हैं, यही वो चीज़ें जिसका पाकिस्तान बार बार जिक्र कर रहा है और अब पूरी दुनिया को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और तालिबान जो है अफगानिस्तान के, आई एम श्योर कि वो अगर अपना एजेंडे के साथ, अपने प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर के एजेंडे के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर तो अमन कभी भी नहीं आ सकता जी इस रीजन में। बहरहाल पाकिस्तान अभी देखेगा कि ये कहाँ से हमला जनरेट हुआ है। अगर ये पाकिस्तान के अंदर से हुआ है तो ऑफकोर्स उन लोगों को फॉलो अप किया जाएगा। अगर ये हमला जनरेट हुआ है अफगानिस्तान से तो फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्स जरूर करेगा जी, और उस जगह पे हिट करेगा जहाँ से भी ये हमला जनरेट हुआ, जहाँ पे प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ और जो भी लोग उसमें शामिल होंगे, तो पाकिस्तान हार्ड रिस्पांस के साथ वापस जाएगा और ऑफकोर्स एस्केलेशन में फिर ये चीजें इजाफा करेंगी। अब चूंकि इतने कैरेक्टर्स और इतने प्लेयर्स इसके बीच में शामिल हो चुके हैं कि कोई भी स्पॉइलर, कोई भी कार्रवाई कर सकता है। बट एनीवेज आई थिंक पाकिस्तान हैज डिसाइडेड इन प्रिंसिपल कि जहां से पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया जाए उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के शहरी, हमारे स्टूडेंट, हमारे खवातीन, वो इतने उनकी लाइफ जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर उनको कोई थ्रेटन करेगा तो फिर पाकिस्तान बलाए ताक रख देगा हर उस मजबूरी को या हर उस एक्सप्लॉइट किए जाने वाले इमोशनल ब्लैकमेल को जो माजी में होता रहा है। तो यू विल सी द न्यू पाकिस्तान, न्यू रिस्पॉन्स टू दिस थ्रेट की जो अभी वहाँ पे हो रही है। फिर अगर ये हमला नाकाम जैसे बताया जा रहा है कि किया जा चुका है, तो तमाम आर्म्ड फोर्सेस को जो लोग भी वहाँ पर डिप्लॉयड है, तमाम सर जैसे आपने कहा कि आर्म फोर्सेस का मोराल ये दबाना चाहते हैं, तो सर ये फिर खुलकर सामने क्यों नहीं आते? जिस तरह आपने कहा APS को पहले निशाना बनाया, बच्चों को वहाँ पर निशाना बनाया, फिर रात की तारीकी में हमला किया और अब ये कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश। सर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ही करते रहेंगे? देखिए इनका कोई दिलेरी से तो ये लड़ नहीं सकते और लड़ना चाहते भी नहीं। कॉज होता है ना, लड़ाई के लिए कॉज चाहिए होता है, पर्पज होता है। जब कॉज ही टेररिज्म हो, कॉज ही पैदा हो, कॉज ही अपना फायदा उठाना हो, तो फिर क्या उन्होंने हमला बुज़दिलाना ही करना है ना जी। और फिर इंडियन प्रॉक्सी जिसमें शामिल हो गई हो
तो वो उसका क्या नतीजा होगा। तो ये कोई न्यू नॉर्म नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इसको एग्जैक्टली जानता है, बट दे विल बी टेकन आउट। ये याद रखिएगा, जो भी परपेट्रेटर्स हैं इस हमले के, वो पाकिस्तान की स्टेट इनको परसू करेगी और आप इसके नतायज जल्द ही देख लेंगे, और हम इंशाल्लाह जल्द ही इसके ऊपर भी बात बिल्कुल नतायज हम देखेंगे। क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान को अब अपनी अफगान पॉलिसी पर कोई नजरसानी करनी चाहिए, खासतौर पर जब दहशतगर्द अफगान सरजमीन से हिदायत लेकर हमले कर रहे हैं? जी, इसको मैं अफगानिस्तान पॉलिसी नहीं कहूँगा। अफगानिस्तान की आवाम और अफगानिस्तान के लोगों का इसमें कोई, मैं इतना उनको कसूरवार नहीं समझता। वो तो बेचारे खुद इंटिमिडेट और क्वर्स हो रहे हैं, और ये तालिबान की पॉलिसी हो सकती है, तालिबान प्रॉक्सीज की पॉलिसी हो सकती है, उनके स्पॉन्सर्स की हो सकती है, ये अफगानिस्तान की पॉलिसी नहीं हो सकती। हमें एनिमी के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए, जो भी एनिमी है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी है जो अपडेट आई है ना अभी तक, उसमें ये कह रहे हैं कि 3 दहशतगर्द एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं और ये खवारिज अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टर्स से राबते में हैं। सर, ये ISPR की जानिब से खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक जरा इत्तलात जब अभी क्लियर होंगी तो फिर पता चलेगा। तो जहाँ पे भी इनका ट्रेस किया जाएगा वहाँ तक इनको फॉलो अप किया जाएगा, और ये बच्चों पे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर की एक बात है जी। वो इस पे तो कोई लीनियंसी हो ही नहीं सकती। आई एम श्योर कि हार्ड स्टांस ही लिया जाएगा इसके ऊपर, और हार्ड रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सर, अब कितना हार्ड देना चाहिए इनको टास्क, क्योंकि बच्चों को इन्होंने निशाना बना दिया APS में, रात की तारीकी में वहाँ भारत हमले करता है। अब आज ये कैडेट कॉलेज पे सर, यहाँ भी स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की आपने कोशिश की है, आप में हिम्मत है तो फिर लड़े आर्म फोर्सेस के साथ, आप आकर दूबदू लड़ाई लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जिस लेवल पे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखिएगा कि इट विल बी पेनफुल फॉर TTA, इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल रिस्पॉन्स, ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल, मैं आज भी किसी से बात हो रही थी जी जी, और जो रिस्पॉन्स जिन्होंने करना है, तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है, और हर उस जगह तक जाएंगे जहाँ से ये चीजें जनरेट हो। तो सर, ये जंगबंदी में तौसी भी जो बार बार मांगते हैं, तो क्या ये मौके की तलाश में रहते हैं? जी, ये इसी तरह, ये अपने वादे पे कायम तो कभी रहते नहीं है, और इनका ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया जी। ये खाना काबा में बैठकर ये लोग वादे करके और उससे इनकार होते रहे हैं, तो ये इनके साथ कोई मुआहिदा किसी चीज, आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू अडॉप्ट फॉर सम पीरियड, जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होती, विल हैव टू अडॉप्ट दी हार्ड मेजर्स। वो सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है पाकिस्तान की। ठीक है, मेजर जनरल जाहिद महमूद रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक हमला भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। दहशतगर्दों ने कॉलेज की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से हमले को नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने खुदकश गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदिम और करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR का यह भी बताना है कि 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर थे और खवारिज अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टर से राब्ते में हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। बुज़दिलाना कार्रवाई अफगान सरजमीन से की जा रही है। कार्रवाई ने तालिबान हुकूमत के दावे को बेनकाब करके रख दिया है। ISPR का यह भी बताना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कार्रवाई का हक हासिल है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। इसमें इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। बिल्कुल, इस खबर की मजीद तफसील लेते हैं। नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इब्तदाई मालूमात आपने दी थी, मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? जिस तरह आपने बताया था कि 3 दहशतगर्द एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं और वो अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 3 दहशतगर्द जो थे वो बिल्कुल उनको घेरे में लिया हुआ, महसूर किया हुआ था, और मजीद अपडेट्स जो है वो यकीनन इंतजार किया जा रहा है कि क्या जारी होता है मजीद ISPR की तरफ से। लेकिन ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है, और दहशतगर्दों को हर सूरत में जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फितना खारिज के लोग जो है उनको, और मैं ये बताता चलूं कि कार्रवाई ने तालिबान हुकूमत के दावे को बेनकाब करके रख दिया है। ISPR का ऐसा बताना है। नवीद अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।